Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon, because in this video I will tell you how to use need and need to. But first of all, I will tell you what is the meaning of need and need to. तो नीड और नीड टू का अर्थ होता है ज़रूरत, यानी कि कोई भी चीज़ जो आपको चाहिए, कोई वस्तु ऐसी हो जो आपको चाहिए, आपकी ज़रूरत हो, तो वहाँ पे हम नीड का यूज़ करते हैं। और कुछ इस तरह के सेंटेंस जो डे टू डे लाइफ में आप प्रायः बोला करते हैं। सपोज कि मुझे एक पेन चाहिए, मुझे शक्कर चाहिए, मुझे सॉल्ट चाहिए, मुझे इसमें थोड़े नमक की ज़रूरत है, मुझे थोड़ा नमक चाहिए या नमक की ज़रूरत है, मुझे चीनी की ज़रूरत है। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए ना हम नीड का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम नीड टू का यूज़ नहीं करते हैं। नीड टू का यूज़ कहाँ करते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगी, तो चलिए बता ही देती हूँ। तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है, तुम्हें अंग्रेज़ी सीखने की ज़रूरत है, तो यहाँ किसी वस्तु की ज़रूरत हमको नहीं है, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं नीड टू। यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं नीड टू। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस बोलने हो तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप यूज़ करेंगे नीड टू। इस तरह के सेंटेंस के लिए हम यूज़ करते हैं नीड टू का। कुछ एग्जांपल्स में मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नीड का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। तो सब्जेक्ट आई वी यू दी के साथ हम नीड का यूज़ करते हैं, लेकिन यदि हमारा सब्जेक्ट ही सी और नेम हो तो उसके साथ हम नीड का यूज़ नहीं करते हैं। नीड के साथ हम एस लगा देते हैं, यानी कि नीड्स लगा देते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए जो कि जिसमें सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, ही सी नेम हो, तो वहाँ पे हम नीड के जगह नीड्स लगा देंगे। फॉर एग्जांपल कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सपोज कि मुझे फ़ोन की ज़रूरत है, आई नीड अ फ़ोन, लेकिन अगर बात तीसरे पर्सन की हो रही है कि उसे फ़ोन की ज़रूरत है, तो वहाँ नीड ना लगाकर नीड्स लगा देंगे। सी नीड्स अ फ़ोन। मुझे फ़ोन की ज़रूरत है तो आई नीड अ फ़ोन, तो यहाँ नीड लगाया है, मैंने नीड्स नहीं लगाया है। लेकिन उसे फ़ोन की ज़रूरत है तो सी नीड्स अ फ़ोन, उसे फ़ोन की ज़रूरत है। यानी कि थर्ड पर्सन के साथ हम ही सी नेम के साथ, जैसे राहुल को फ़ोन की ज़रूरत है, राहुल नीड्स अ फ़ोन। राधा को फ़ोन की ज़रूरत है, राधा नीड्स अ फ़ोन। तो इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि किसी तीसरे पर्सन को, थर्ड पर्सन को किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसे चीनी की ज़रूरत है, सी नीड्स सम शुगर। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम नीड्स यूज करते हैं, नीड का यूज नहीं करते हैं। नीड का यूज हम आई वी यू दे के साथ ही करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस आप भी आसानी से बना सकते हैं। आप कोशिश करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप इस तरह के सेंटेंस ईजिली बना सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है कि इस तरह के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट किए जाते हैं। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, यू नीड मनी। तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, उसे पैसे की ज़रूरत है, सी नीड्स मनी। राधा को पैसे की ज़रूरत है, राधा नीड्स मनी। राहुल को बाइक की ज़रूरत है, तो राहुल नीड्स अ बाइक, राहुल को बाइक की ज़रूरत है। तुम्हें एक नए फ़ोन की ज़रूरत है, तो आप कह सकते हैं यू नीड अ न्यू फ़ोन। तुम्हें एक नए फ़ोन की ज़रूरत है। और जब इस तरह के सेंटेंस में हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना, तो उसके लिए हम आई वी यू दे के साथ डोंट का यूज करते हैं, और ही सी नेम के साथ डजंट का यूज करते हैं। और जब हम डज नॉट का यूज करते हैं तो हम नीड के साथ एस नहीं जोड़ेंगे। जैसे कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड मनी। उसे पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो सी डजंट नीड मनी। अब यहाँ नीड्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट शी है, तो शी के साथ हम नीड्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी डज नॉट का यूज़ किया है। अब इस तरह के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए कुछ इस तरह से डू और डज को बाहर निकाल देते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, डू यू नीड मनी, डज सी नीड मनी। तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है, यू नीड टू गो देयर। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है, यहाँ पे हमें किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं है, तो इसने यहाँ पे हमने नीड टू का प्रयोग कर दिया। यू नीड टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है, तो सी नीड टू
गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है। सी नीड टू गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है। तो कभी भी किसी वस्तु की ज़रूरत है तो वहाँ पे आपको नीड लगाना है। और कभी इस तरह के सेंटेंस आ जाए कि तुम्हें कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, तुम्हें उससे मिलने की ज़रूरत है, तुम्हें बहुत पढ़ाई करने की ज़रूरत है, तो इस तरह की ज़रूरत के लिए हम नीड टू का ही यूज करते हैं। इस पर बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं और अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल है। अब इस तरह के सेंटेंस के लिए हम देखेंगे कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डू और डज को बाहर निकाल देते हैं। सपोज कि क्या तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है, डू यू नीड टू गो देयर, क्या तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है, डू यू नीड टू गो देयर, डज शी नीड टू गो देयर। तो ये था आज का नीड और नीड टू का प्रयोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।